साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में। तो हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा पीटी भर्ती जो 2025 में टोटल 1799 पोस्ट पे जो बहाली है उसके लिए हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज का हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें आपका जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सारे विषयों का एक प्रैक्टिस सेट है। और आज का हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। जिनको भी इस पीडीएफ की आवश्यकता है प्रैक्टिस सेट के, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपये का बजट पेश किया? जो 2025-26 का जो बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2025 को, उसमें 50 लाख करोड़ 50.6 लाख करोड़ रुपए की बजट पास हुई थी। और 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण वो लगातार 8वीं बार बजट पेश किए हैं। लगातार 8वीं बार बजट पेश किए हैं निर्मला सीतारमण। और वर्तमान के केंद्रीय मंत्री में वित्त मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? जो 28 मार्च 2025 में म्यांमार में एक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता देने के लिए उसमें एक ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन रक्षा नहीं, ऑपरेशन ब्रह्मा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑपरेशन ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 3, NBS-2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? ये जो NBS-2 है इसको प्रक्षेपित किया गया है GSLV F-15 के साथ इसको प्रक्षेपित किया गया था 9 जनवरी 2025 को। 19 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा है वहीं से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और ये श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र का 100वां ग्रह था, 100 ग्रह था। ये था NBS-02। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े थे? ये जो गुरु मायाधर राउत है उनका संबंध था उड़ीसा राष्ट्रीय नृत्य से। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओडिसी। और ये मायाधर राउत ओडिसी नर्तक, कोरियोग्राफर और एक गुरु भी थे, जिनका निधन फरवरी 2025 में हुआ है। 2025 फरवरी के 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। भारत के पहले लेखक गांव, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम, भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव। इसको मिलाना है कि कौन से राज्य में स्थित है? तो लेखक गांव है उत्तराखंड। भारत के पहले लेखक गांव थानो गांव है जो उत्तराखंड में। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क, भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क हो जाएगा नागपुर। और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती हो जाएगा मसाली जो गुजरात में है। अब तो 1 2 4 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की पहली वित्तीय व्यवस्था सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान क्या है? जो 2025 में स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान है वो है 13वां। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 13। और ये जारी हुआ था 24 जनवरी 2025। 24 जनवरी 2025 को वर्तमान के 16वें वित्त आयोग डॉक्टर अरविंद प्रगतिया द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बिहार का पोजीशन है 13वां, उत्तर प्रदेश का 7, मध्य प्रदेश का 9। और इसमें प्रथम स्थान पे जो है उड़ीसा।
प्रथम स्थान पे उड़ीसा। और यहीं से निकलता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान के वित्त आयोग का अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया और उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन बेरी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगार दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया। तो 2024-25 में बेरोजगारी दर घट हो गया 3.2%। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से असत्य कथन की पहचान करें। इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2024 में। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024। पीएम सूर्योदय योजना, इसकी भी शुरुआत 2024 में की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये 2019 नहीं बल्कि 2024 में से शुरुआत की गई थी। और 24 में 5 साल के लिए इसको क्या की थी, बढ़ा दी गई थी। राशन का जो फ्री वितरण है उसको अवधि 19 से बढ़ाकर 5 साल 24 वर्ष तक किया गया था। ऑप्शन डी है। वैभव सूर्यवंशी IPL नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है। इनका जो संबंध है वो है बिहार के समस्तीपुर। और राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख रुपये में इनको बोली लगाकर खरीदा था। 1 करोड़ 10 लाख। और इनका संबंध है बिहार के समस्तीपुर जिले से। बिहार में कुछ और भी खिलाड़ी जैसे मुकेश कुमार जो गोपालगंज, आकाशदीप रोहतास, अनुकल राय जो समस्तीपुर, ऐसे तमाम खिलाड़ी हैं जो बिहार के हैं। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हॉट 2025 कहाँ हुआ है। ये जो डेजर्ट हॉट 2025 का हुआ है वो राजस्थान के जोधपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है। ये दिया सलाई आत्मकथा का जो संबंध है वो कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी का ये आत्मकथा है। और 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। हाल ही में नीति आयोग के CEO के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाला भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो जापान को पीछे छोड़ के और भारत दुनिया के चौथे अर्थव्यवस्था बन गई है। अनुमान है कि 2.5 से 3 साल के बाद जर्मनी को भी पीछे छोड़ के और ये तीसरा स्थान अपना प्राप्त कर लेगा 2 से 3 साल के बाद। हाल ही में यशोदा AI अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। ये जो यशोदा AI अभियान है ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से यशोदा AI शुरू की गई है, जिसमें AI लिटरेसी डिजिटल अवेयरनेस फैलाने के लिए एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है यशोदा AI। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं। वर्तमान में नए इंडियन कप्तान टेस्ट में बने हैं वो है शुभमन गिल। रोहित शर्मा ने जब संन्यास लिया था अपने टेस्ट क्रिकेट से, तो उसके बाद शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट की कमान संभाली गई थी। और शुभमन गिल का बात करें तो है भारत के वर्तमान के इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में 9000 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी दिखाई है। 9000 हॉर्स पावर इंजन को जो हरी झंडी दिखाई है भारत प्रधानमंत्री वो दाहोद। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी दाहोद, जो दाहोद कहाँ है गुजरात राज्य में।
केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 25-26 के लिए खरीफ शस्त्र के सम्मान धान के एमएसपी को कितने रुपये की प्रति क्विंटल कर दिया है? प्रति क्विंटल कर दिया है 2,369 रुपया प्रति क्विंटल, 2,369 रुपये जो वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए एमएसपी में धान की रेट लगाई गई है 2,369 रुपया। हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जो 46वें शिखर सम्मेलन आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में, ये हुआ है कुआलालंपुर, ऑप्शन ए कुआलालंपुर, जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के जो 46वें शिखर सम्मेलन है वो 26 और 27 मई को आयोजित किया गया था और ये मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ऑप्शन ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया? जो 2025 को इसरो द्वारा वर्ष घोषित किया गया था गगनयान वर्ष, 2025 को गगनयान वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथन में जो है उसमें असत्य कथन की चयन करना। 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई थी। भारत में जनहित याचिका विकसित की गई थी 1980 के दशक। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, बिल्कुल सही। भारत में जनहित याचिका लाने वाले पीएन भगवती थे, पीएन भगवती। यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, बिल्कुल नहीं, ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही। ये जो याचिका है ना केवल सर्वोच्च न्यायालय नहीं बल्कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में से कहीं भी इसकी याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? ये जो भारतीय संविधान है 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यवस्था या विकल्प है वो सही नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें चुनाव जो होता है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है, क्या है? बिल्कुल सही। व्यक्ति की गरिमा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और विधि के समक्ष समानता भी क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जबकि बहुसंख्यक का शासन नहीं बल्कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुसंख्यक के शासक नहीं बल्कि यहाँ पे बहुमत के शासन को स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा गलत, बहुसंख्यक नहीं बल्कि बहुमत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत की जो नागरिकता प्राप्त की जाती थी जिसमें 5 शर्त रखे गए थे। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 शर्त रखी गई थी जिसमें जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समावेश शामिल। जन्म, संपत्ति का अधिकार, पंजीकरण या वंशानुगत। तो इसमें जो जन्म है, पंजीकरण है, वंशानुगत है, ये क्या है? जन्म भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त है, लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार है ये बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, संपत्ति का अधिकार। ये हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई भी शर्त नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, कर यू को सुमिलित करना है, यानी निरोध और गिरफ्तार लोगों के अधिकार। निरोध और गिरफ्तार लोगों का अधिकार ये होता है आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए में शिक्षा का अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार, है आर्टिकल 19 के बी में। और कोई भी पेशा चुनने के व्यापार करने का अधिकार है वो आर्टिकल 19 के जी। तो ऑप्शन हो जाएगा
2 3 1 4 2 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर 24, किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने का उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? ये जो उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा जो रिट जारी की जाएगी हो जाएगा प्रतिषेध आदेश। प्रतिषेध आदेश जारी की जाएगी, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विषय 11वीं सूची में सम्मिलित है? 11वीं सूची में जो सम्मिलित है, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल संचय का विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, ये सारे के सारे जो है वो 11वीं सूची में सम्मिलित है, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमत, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने एक आंदोलन छेड़ी थी। बिल्कुल सही है, 1974 में छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलाया था। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित रखेगा। ये आंदोलन अहिंसक होगा, लेकिन ये सीमित बिहार तक सीमित नहीं होगा। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिहार के अन्य राज्यों में भी, यानी पूरे राज्यों में ये आंदोलन क्या हो जाएगा, चलेगा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही रेलवे कर्मचारियों ने भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी आह्वान किया था। ये जो जेपी आंदोलन किए थे, इनमें सारे लोगों ने जेपी जयप्रकाश नारायण का समर्थन किया था, और चाहे रेलवे कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, सारे के सारे क्या किए थे, इनका सहयोग किए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ये बिहार ही सीमित नहीं बल्कि बिहार के अन्य राज्यों में भी ये आंदोलन के लिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, पंचायत समिति के प्रधान या मुख्य चुनाव कौन करता है? जो पंचायत समिति के प्रधान का प्रमुख का जो मुख्य चुनाव होता है और पंचायत समिति के सदस्य द्वारा पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करता है। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यपाल की विधायिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो राज्यपाल की विधायिक शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है, वो अब स्व विवेक में मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनके पद वितरण करता है। राज्यपाल अपनी स्वयं से किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करते हैं, बल्कि विधानसभा में जिस दल का पूर्ण बहुमत होती है विधानसभा में, उसी के नेता को और मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए आमंत्रित करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, न कि राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है? ये जो निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती है, एक्सरे, तरंग, प्रकाश तरंग, ध्वनि या गामा रे। तो जो ध्वनि है जो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, इसको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। होलोग्राफी का संबंध हो जाएगा डेनिस गैबर। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे लॉ। शीतलन नियम हो जाएगा न्यूटन, और दाब का नियम हो जाएगा पास्कल। 3 1 4 2 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में मुक्त ऊर्जा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या पोटेशियम। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें एक तरफा जो परिवहन होता है ऊर्जा की, मुक्त ऊर्जा की।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या वेग का मान और दिशा दोनों का हो अपरिवर्तित हो। किस वेग का मान और दिशा जो अपरिवर्तित हो तो पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा। जब कोई भी ग्रह वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा तो जी का मान वेरिएबल होता है, जी का मान जो चेंज होते रहता है। तो यहाँ करा सिकुड़न, जब सिकुड़न होगा तो जी को मान क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। ऑप्शन ए, जी का मान बढ़ने लगेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। जब उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी सफ़ेद प्रकाश, लाल प्रकाश, पीले प्रकाश या लाल प्रकाश। तो इसमें सबसे अधिकतम होगी लाल प्रकाश के लिए। सीमेंट के जमने के दौरान क्रिया होती है। सीमेंट के जमने के दौरान जो क्रिया होती है सीमेंट का जलयोजन होती है उसमें। नेक्स्ट है, नियॉन का बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इसका जो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। तो इसका हो जाएगा 2 और 8। ऑप्शन 2 और 8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बारूद में गंधक की उपस्थिति होती है। बारूद होता है उसमें गंधक की उपस्थिति होती है क्योंकि उसमें ज्वलन ताप को घटाती है, इसी कारण उसमें गंध उत्पन्न होती है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मैच द कलम। गोल्डस्टीन, चैडविक, जे.जे. थॉमसन और जॉन हॉल्टन। चैडविक, गोल्डस्टीन क्या कहते हैं, प्रोटॉन की खोज। चैडविक न्यूट्रॉन, जे.जे. थॉमसन इलेक्ट्रॉन और डाल्टन परमाणु थ्योरी। तो 2 3 4 1 ऑप्शन ए। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क सिनाबार, गिब्साइट, क्रायोलाइट्स या मैकेलाइट्स। तो मरकरी का जो महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं, इंपॉर्टेंट अयस्क होते हैं सिनेबार। ऑप्शन ए, सिनेबार। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है, यानी जो पाचन होती है उस समय पित्त की जो भूमिका होती है वसा का पायसीकरण पित्त की भूमिका में कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में लचीलापन एक ऊतक के कारक होती है जिसे कहे जाते हैं। पौधे में जब लचीलापन आता है ये होता है कोलेन काइमा के कारण पौधे में क्या होता है, लचीलापन आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सबसे विषैली मछली होती है एस्टोन मीन। सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स। सबसे उच्च स्तनधारी जिराफ और सबसे छोटा जंतु हो जाएगा अमीबा। तो 3 2 4 1 ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि को रोकता है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन या एब्सिसिक अम्ल। जो पौधे के वृद्धि को जो रोकता है वो होता है साइटोकाइनिन के कारण। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक अम्ल पौधे की जो वृद्धि को रोकता होता है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची से सम्मिलित करना है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सबसे छोटा पेशी स्टेपिडियस और सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा स्टेपिस। तो 3 1 4 ऑप्शन हो जाएगा ए। इसको भी क्या करना है, मैच करना है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स और लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा एटीपी का निर्माण। क्लोरोप्लास्ट
प्रकाश संश्लेषण, राइबोसोम, राइबोसोम हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, और लाइसोसोम हो जाएगा अंतःकोशिका पाचक। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मवेशियों को दिए जाने वाली कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों को लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? जो मवेशी को दर्द निवारक दवा दी जाती थी वो दवा है ड्राइक्लोफिनेक, ये दवा दी जाती थी दर्द निवारक में, जिसके कारण भारत में गिद्धों की संख्या क्या हो जाएगी, विलुप्त हो गई। ऑप्शन हो जाएगा डी, ड्राइक्लोफिनेक। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में निम्न में किस शासक को जाना जाता था? दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था सतवाहन। आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। आर्यों की जो रचना की थी सूक्तों की, वो देवताओं की मूर्ति में ये रचना की थी। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक के अभिलेख में कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक अधिकांश राजाएं खरोष्टी लिपि में अभिलेख थे। अशोक के खरोष्टी लिपि में नहीं, जबकि ब्राह्मी लिपि में अधिकांश थे। वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त काल के संबंध में गुप्त नरेश विष्णु ने उपासक नहीं थे, बल्कि उपासक थे। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। क्वेश्चन नंबर 54, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को एकता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया था? जो एकता प्रथा शुरू करने का जो श्रेय है वो है इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रथा की शुरुआत की गई थी। एकता एक अरबी भाषा शब्द है, उसमें सैनिकों को वेतन के बदले दिया जाता था। और क्वेश्चन नंबर 55 है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, किसी क्षेत्र में स्थानीय सरदारों को जो राजस्व को संग्रह करता था। ये दोनों के लिए उपयोग किया जाता था जमींदार शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित है? विक्रमादेव चरित के कलहन है, रचनाकार कलहन। राजतरंगिणी के बिलहन, गीत गोविंद। जगजय देवन बिल्कुल गलत। कथा सरित सागर, यह है सूरदास। ऑप्शन हो जाएगा सी। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? जब टीपू सुल्तान 1799 में श्रीरंगपट्टनम का जब युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेज के युद्ध को साथ दिए थे वो लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 58, भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और सही का चयन करें। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। इन्होंने बीके दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। बिल्कुल सही, दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। लिंग द्वारा अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की स्थिति को आह्वान किया गया था? जो अप्रत्यक्ष दिवस आह्वान किया गया था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था जहांदार शाह के समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है? खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुसलमानों के बीच पुनः दूरी बढ़ी। ये जो खिलाफत आंदोलन हुई थी उसमें दूरी नहीं बल्कि सब लोग एकजुट हुए थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। एकता की वृद्धि हुई थी, हिंदू और मुस्लिम में
कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि इनमें एकता हुआ था, एकता के में वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था फरवरी 1946। फरवरी 1946 में इसकी विद्रोह हुई थी। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग में कौन सा सुमेलित है? इसमें कौन सा सुमेलित है? ये जो भारत दक्षिण विस्तार में है कार्डमम की पहाड़ी, दक्षिण विस्तार में कार्डमम की पहाड़ी है, हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन की पहचान करने हैं। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है। ऊंचाई पे घास के मैदान को जुआर, द्वार नहीं बल्कि बुगियाल बोला जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, द्वार नहीं बल्कि बुगियाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये हो जाएगा मसान। बूढ़ी गंडक, मसान, बागमती लखनदेई, कोसी हो जाएगा इंद्रावती और महानंदा मेची। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन हो जाएगा डी। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचकांक माना जाता है? जब वायुदाब में अचानक कमी आ जाएगी तो अनुमान लगाया जाता है कि तूफान आने का सूचक। निम्न में किस महासागर में सबसे छोटी महाद्वीप मग्र तट स्थित है? सबसे छोटी महाद्वीप मग्र तट जो स्थित है वो जो है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीप स्थित है आर्कटिक महासागर। गेहूं के फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का असत्य चयन की पहचान करें। गेहूं एक खरीफ फसल है, बिल्कुल नहीं। गेहूं एक रबी फसल हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा असत्य। चलवासी पशुचालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है? ये जो मसाई जनजाति है वो है पूर्वी अफ्रीका। अर्धगुच्छित बस्तियों निम्न किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? ये जो अर्धघोषित होती है, जो कच्छ अर्धगुच्छित बस्तियों निम्न किस क्षेत्र में व्यापक रूप में पाई जाती है? ये देखे जाते हैं गुजरात के मैदान एवं राजस्थान में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत निम्न कौन सा जिला सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टिकोण से वो हो जाएगा कच्छ। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित झीलों में कौन सी लेगून झील है? लेगून झील, चिल्का झील, पुलिकट झील और वेम्बनाड झील। 1 3 4 ये क्या हो जाएंगे? लेगून झील। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को बोलते हैं सवाना। ऑप्शन हो जाएगा सी, सवाना को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोला जाता है। निम्न में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो बांग्लादेश से सीमा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरमरा सागर जोड़ता है एजियन सागर को काला सागर से। एजियन सागर काला सागर को। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के पलक्कड जिले में स्थित सात घाटी राष्ट्रीय उद्यान की चोटी सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी एजिंडा। ऑप्शन हो जाएगा बी, एजिंडा की सबसे ऊंची चोटी है, केरल के पलक्कड जिले में स्थित है और ये सबसे ऊंची चोटी है। कीमत सिद्धांत को कहा जाता है? कीमत सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, जब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंक दर कम करने का इसका फलस्वरूप होगा, भारत में बाजार की तरलता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। भारत में वर्तमान न्यूनतम
समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश से लागू की गई है? ये जो एमएसपी की अवधारणा है ये लागू की गई थी 1964 में, इसका प्रावधान लाया गया था, लेकिन 1965 में इसकी लागू की गई थी लक्ष्मीकांत झा समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, जो एक एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन पे, वस्तुओं के उत्पादन पे ये कर लगाई जाती है। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई है? गरीबी उन्मूलन ये बात की गई थी छठी योजना, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डिस्क थ्रो, डिस्क थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ? ये जो डिस्क थ्रो है वो जुड़ा हुआ है, डिस्क थ्रो ये जुड़ा है एथलेटिक्स, ऑप्शन हो जाएगा सी एथलेटिक्स। रुक्मणी देवी और उंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? इनका जो संबंध है वो है भारतनाट्यम, हो जाएगा भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की प्रतिशत है? एससी की सबसे ज़्यादा प्रतिशत है वो है पंजाब, ऑप्शन हो जाएगा सी पंजाब में, और 2011 के जनगणना के हिसाब से। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना का अर्थ है मुसीबत आना, मुसीबत आना। समास का विलोम शब्द क्या है? समास का जो विलोम शब्द है वो है व्यास, समास का विलोम शब्द हो जाएगा व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो हो जाएगा विष्णु के अनेकों नाम है, विष्णु का अनेकों नाम नहीं बल्कि विष्णु के अनेक नाम है, ऑप्शन हो जाएगा ए। कर पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करना है, नो वन टोल्ड मी अबाउट द एक्सीडेंट, तो इसका जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा आई वॉन्ट नॉट टोल्ड अबाउट द एक्सीडेंट, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005, 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिकार लागू हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। द रिलेशनशिप इज क्वाइट, द रिलेशनशिप इज क्वाइट, रिलेशनशिप इज क्वाइट वार्म, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर ने आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर की जगह ली? ये हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार बिहार भारत का पहला राज्य है जिसमें उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाई गई है। ये किस वर्ष ये आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी? ये की गई थी 1981 में हिंदी के बाद राजकीय भाषा, दूसरी राजकीय भाषा दर्ज की गई थी उर्दू 1981। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग्स। राइजिंग एयर टेम्परेचर डैश डैश द फिजिकल नेचर और ओशियंस। The rising air temperature affect the physical nature of our ocean। नेक्स्ट प्रश्न है, ए का अर्थ है भागा, बी का अर्थ है जोड़, सी का अर्थ है ए का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है भागा, सी का अर्थ है जोड़ और डी का अर्थ है गुना। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 850 मीटर। ये रीजनिंग हो जाएगा, रवि ने एक महिला की, तो इसका हो जाएगा पत्नी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10% और लास्ट क्वेश्चन का हो जाएगा 252, ऑप्शन हो जाएगा बी 252।